वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक रीडिंग करने के लिए आपके लव लाइफ की। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। एंड उसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। GF BF, दिस दैट, हस्बैंड वाइफ, एनीबॉडी, ओके। तो चलिए रीडिंग शुरू करता है। और हाँ, रेजोनेट करे तो रीडिंग ले, ना रेजोनेट करे तो रीडिंग ना ले, ठीक है। जेंडर बायस्ड या जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखेंगे पास्ट, रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड रिसेंट फ्यूचर, ठीक है। तो रिसेंट पास्ट में दिखाई देता है कुछ ना कुछ तो हुआ है। चलिए इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। 2-3 महीने पहले कुछ तो चीज़ें हुई हैं जिससे आप जो हो बहुत दर्द में हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। अपने लाइफ में आपको बहुत ही दर्द फेस करना पड़ रहा है, मतलब रिसेंट पास्ट में, जस्ट अभी 1-2 महीने की पहले की बात है, ठीक है। मतलब आप आगे तो बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा करना चाहते हो, फ्रूटफुल करना चाहते हो, यूज़फुल करना चाहते हो, लेकिन मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप जो हो फिर भी कर नहीं पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ नहीं पा रहे हो रिलेशनशिप में, फिर भी आपको, या फिर जितने एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में आपको वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। जिसके लिए हो सकता है कि आप दर्द में हो। जगलिंग की एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है कि कुछ एक के पार्टनर अपनी करियर की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, ये भी हो सकता है, या किसी और का ऑप्शन बना रखा है। एंड आपको इतना केयर या फिर प्यार आपके जस्ट रिसेंट पास में, मतलब यही मैं 1-2 महीने की पहले की बात कर रही हूँ, या विद इन 1 मंथ आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिसके लिए आप बहुत, मतलब लाइफ में जगलिंग आप भी करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जबकि प्यार बहुत है आप लोगों को, ठीक है। इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन बहुत तरह के मुझे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब या चीटेड सा फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसे कि आप क्या बोलूँ, आप लोग क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ। फीलिंग्स होते हुए भी एक दूसरे के पास आप लोग जा नहीं पा रहे हो। तो ये है आपके रिसेंट पास्ट, ठीक है। चलिए अब रिसेंट प्रेजेंट। रिसेंट प्रेजेंट में दिखाई देता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में एज गैप या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है दूसरा कंडीशन कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बिहेव करते हैं एक दूसरा, ये, या फिर आप दोनों के बीच कोई लाइक थर्ड पार्टी, लाइक फादर या मदर फिगर, फादर फिगर है ना, है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में मैच्योरिटी पूरी है, ठीक है। अब चलिए देखते। तो ये रिसेंट प्रेजेंट है। तो भाई आपके पार्टनर क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। चलिए रिसेंट प्रेजेंट में देखते हैं आपके पार्टनर इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़े मैनिपुलेटिव हों, ठीक है, थोड़े मैनिपुलेटिव हों, एक ये हो सकता है। और दूसरा रीज़न मुझे ये भी दिखाई देता है, मतलब दूसरा रीज़न, या फिर मतलब आप लोगों के बीच जो भी डिस्टेंस है, दूरी है, बट आपके पार्टनर को या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो। मैनिफेस्ट हमेशा ये नहीं होती है कि आप मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, ओके।
इन माई व्यू या फिर इन माई साइट हमेशा ये नहीं होता कि मैनिफेस्ट आप हमेशा जा कर के कोई प्रोसेस करो, नहीं, मन ही मन आप लोग एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है, ये तो पूरी क्लियर है बात। तो क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे आपके पार्टनर का, तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो। इन्फिनिटी का साइन है, मतलब पूरी तरह से पूरे पोटेंशियल से एक दूसरे को, है ना, चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, इन द सेंस यादों में रखते हो, एंड काफ़ी नए होप्स है, आप लोगों को होप्स है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हो, है ना, बट काफ़ी होप्स है आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट है, भरोसा है। ओ माय गॉड। एंड देखो, हाँ, और क्या मैं कहूँ, लवर्स का कार्ड है जहाँ यस, ट्रू बॉन्ड एंड ट्रू कनेक्शन, यू पीपल आर फीलिंग समवेयर ट्रूली कनेक्टेड और ट्रूली बॉन्डेड विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे के बिना आप लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अ ट्रू कनेक्शन जहाँ सिर्फ ओनली फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, यस, यू बोथ ऑफ यू गिव वैल्यू टू ईच अदर, एंड एक दूसरे को समझते हो आप, है ना, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली यू पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आप लोगों को मतलब यू फाइंड अ प्लेस, और या प्लेस इन द सेंस अ पर्सन वेयर यू कैन लाइक टेल एवरीथिंग, शेयर एवरीथिंग विद देम, ठीक है। अब फ्यूचर क्या है, अब रिसेंट फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है, क्या है अब आपकी लव लाइफ में रिसेंट फ्यूचर क्या है, चलिए देखते हैं। क्या आने वाला है आपके रिसेंट फ्यूचर में। वाओ, ठीक है, तो ले लेते हैं, ये कार्ड उल्टा है फिर भी। आपके पार्टनर जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे ख्यालात रखते हैं, भले आपको मतलब आपकी तरफ देखते हैं, हो सकता है वो आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, है ना, जस्ट मैं क्या बोलूँ, जो भी ही उलझन है उस वजह से हो सकता है, बट चाहते हो आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, ये तो दिखाई देता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड ही ये चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है कि यस, यू हैव ट्रू बॉन्ड, यू हैव ट्रू कनेक्शंस, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी इन थर्ड कार्ड कि ये जो है मतलब क्या बोलूँ, आप लोगों का प्यार जो है आगे चलकर बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है बहुत पैम्परिंग होंगे, या फिर आपको बहुत केयर करने वाले, है ना, और आपके लिए उनके मन में ढेर सारे मतलब क्या बोलूँ रिस्पेक्ट है, आप लोग लाइफ को सेलिब्रेट बहुत करोगे, यहाँ अभी जस्ट रिसेंट फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे है तो मैं बोलूँगी कि फ्लिकरिंग, ये चूँकि ये कार्ड उल्टा है तो मैं बोलूँगी फ्लिकरिंग माइंडसेट जो है वो दूर होगा आप लोगों के बीच, है ना, आप लोग थोड़े रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, तो कार्ड्स तो बहुत ही प्रेजेंट ब्यूटीफुल है, और मैं क्या बोलूँ बहुत पॉजिटिव है। तो जो भी था पास में, मुझे अभी का प्रेजेंट एंड साथ में फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर भी आप लोग बहुत इंजॉय करते नज़र आ रहे हो, साथ में स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो, बेसिकली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, पुरानी चीज़ों को भुलाकर। तो ये है आपकी ये थी आपकी रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं। व्हाट इज ब्लॉकेज, व्हाट इज ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखो, ब्लॉकेज जो भी हुआ है पास में ना, उसमें जैसे आप लोग एक दूसरे को हो सकता है रीच आउट नहीं कर पा रहे, रीच आउट करने की कोशिश है फिर भी मतलब पहुंच तो नहीं पा रहे हो, तो इसका ये एक ब्लॉकेज है, ठीक है ना, एक दूसरे को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आप लोग बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत परेशान हो, या फिर फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, जो भी है ना, एक दूसरे से बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो, आप लोग दोनों में से कोई भी खुश नहीं हो, फर्स्ट पहली तो बात ये, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज आ रहा है, तो इसमें मैं ये एडवाइस दूंगी कि ब्लॉकेज जो भी है तो इसमें आप ये कर सकते हो कि यस, यू एक्सप्रेस टू योर पार्टनर ओपनली, ओके,
उनको अच्छी तरह से आप समझाने की कोशिश करें। ये जो मेंटल सेट है, आपको जो लगता है कि इस चीज़ से मैं निकल नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकती, या फिर अपने बातों को जो आप नहीं रख सकते हो, आप सोचते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो नहीं, इन चीज़ों से निकल कर आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी सैड एनर्जी में रहोगे, उदासी भरी एनर्जी में रहोगे, तो आगे क्या है ना, क्या मिल सकता है। तो मैं कहूँगी कि एक्सप्रेस करो और जस्ट इस सैड एनर्जी में ना रहें, क्योंकि है ना, काफ़ी आगे आ चुके हैं आप लोग और आगे भी जा सकते हो। तो कार्ड यही एडवाइस करता है कि ये जो है, आपके जो भी थॉट्स है, आपकी सिर्फ मेंटल थॉट्स है, वो आपके दिमाग में ही है, रियल लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड एडवाइस क्या है, एडवाइस में अब ये कार्ड आता है। एडवाइस में ये कार्ड है कि आप जो हो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालिए। आप लोग अगर एफ़र्ट डालते हो रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप जा कर के आगे आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यस, है ना, इट विल कम टू अ फ्रूइशन। एंड या आपको स्टैंड योर ग्राउंड, है ना, जैसे खड़े हो, मतलब अपने लिए स्टैंड, अपने रिलेशनशिप के लिए आप लोगों को खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। ये एडवाइस है। तो क्या एडवाइस होगी दो, कि एफर्ट डालना है आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, और हाँ, जो हो उसमें यस, यू हैव टू बी फर्म अबाउट योर डिसीजन, कि हाँ यस, ये रिलेशनशिप है, एंड यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर इट। ओके, टेक योर ओन स्टैंड, टेक स्टैंड फॉर योर लव लाइफ। तो सारी चीज़ें आगे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए कुछ डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। डिवाइन, प्लीज गिव अस सम गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स लव लाइफ। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स लव लाइफ। Okay, friendliness, wow, great card. Experiencing, wow. And yeah, breakthrough, wow, great cards. तो देखिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, देखिए भले ही हम, तो आपकी लाइफ में ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है ना। ओल्ड पैटर्न्स आपको सभी ब्रेक करके, जो भी चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, झगड़ा झंझट या फिर किसी भी तरह का के पैटर्न पे आप आकर बार बार अटक रहे थे, तो उसको आपको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। चीज़ों को नए तरीके से सोचें। एंड एक चीज़ की, भले आप लोग दोनों अलग अलग दिखाई देते हो, यू कैन सी, है ना, दो डिफरेंट ट्रीज़ है, बट क्या है, दोनों के कलर्स भी डिफरेंट है, बट क्या हो रहा है, उनके जो रूट्स है आकर के फाइनली एक ही हो रहे हैं। सो मे बी वी अपीयर डिफरेंटली, ओके, वी, लेकिन क्या होता है, वी ऑल हैव सेम एम, सेम गोल, ठीक है। आखिर में जाकर हम एक ही हो जाते हैं। तो आप लोग एक ही हो, तो जो भी डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करके चीज़ों को साथ में करने की कोशिश करो। एक्सपीरियंसिंग, विदाउट एक्सपीरियंस मतलब चीज़ों को रियल में एक्सपीरियंस करना सीखो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ में। बिना एक्सपीरियंस के आप चीज़ों को नहीं, जस्ट इमेजिनेशन से ही आगे नहीं बढ़ा सकते हो। एंड ब्रेक थ्रू, देखिए बार बार ये ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है। आपको बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ से ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना। बार बार ओल्ड पैटर्न में अगर अटकोगे, आप अगर बार बार सोचोगे कि आगे मेरे साथ, पीछे मेरे साथ ऐसा हुआ तो आगे भी होगा, तो चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी, वो रिपीट होती जाएंगी लगातार। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है अपने रिलेशनशिप को लेकर के और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी हो आपके सामने, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ शेयर करें जिसे भी इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगती हो, और शेयर भी करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।